लेकिन जब बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इनके भरोसा मत रहना। अगर देश में आंदोलन है तो ये संविधान बचेगा। ये संविधान किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचेगा। ये संविधान हमारा है, देश का है, ये देश की जनता का संविधान है। ये संविधान आंदोलन से बचेगा, आंदोलन से। नारे नहीं लगेंगे, जय भीम जय टिकैत के नारे नहीं लगेंगे, जय भीम जय किसान के नारे नहीं लगेंगे, जब तक न ये संविधान बचेगा और न ये देश बचेगा। आदरणीय सम्मानित मंच, किसान मजदूरों, नौजवान साथियों, भंते जी महाराज और समस्त मंच पे बैठे हुए हमारे लीडर, सामाजिक लोग, जज साहब, वकील साहब, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, आप सबका धन्यवाद। बंते साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। जब वहां पे आंदोलन चला तो टेंट लगा के, बांस की झोपड़ियां बना के ये लोग वहां पर रहे, लंगर चलवाया। जो हमारे गुरुद्वारे थे लंगर दिया। जो जिन बाबाओं को गुरुद्वारों में रहना चाहिए था वे सड़कों के ऊपर टेंट चला के लंगरों की व्यवस्था की। बहुत लोगों ने बहुत सहयोग वहां पे दिया। तो ये जब ही ये आंदोलन 13 महीने चला, जब देश की आजादी हुई तो आजादी में अलख जगाने वाले लोग, जब संत महात्मा उस आजादी में आए तो आजादी जब मिली। जब गांव के मजदूर और किसान उसमें आए तो जब आजादी मिली। यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि मजदूर कौन है, किसान कौन है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर कौन है, जिन्होंने संविधान लिखे, वे कहां से आते थे। तो हमने हर बार एक बात कही कि जो लोग गांव में रहते हैं, जिनका व्यवसाय खेती करना है, मजदूरी करना है, वो किसी भी जाति से है, जब उसके हाथ में मिट्टी लग के जाएगी, जब उसके हाथ में मिट्टी, पैर में मिट्टी लगेगी, वो चमकीली कोठरियों में और दिल्ली की कोठरियों में जाएगा तो उसको घुसने नहीं देगा। वे सब लोग ऐसी हैं, हम सब लोग ऐसी हैं जिनके हाथ में मिट्टी, पैर में मिट्टी लगी हुई है। उसकी जाति कोई भी है, अगर वो गांव में खेत में काम करता है तो सब ऐसी हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये सब उसी जातियों से है। ये तो उनके लिए है कि बड़े लोग चमकीली कोठरियों में रहते हैं, जातियां तो उनकी है। गांव में रहने वाले की कहां जातियां हैं। ये संविधान जब बचेगा, आज इसका टाइम आ गया है बचाने का, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये देश के संविधान को नहीं मानती, ये देश के कानून को नहीं मानती, ये देश के इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती। ये ताकत के बल पे, ये पीट के, ये कानून का डर दिखा के हाजी करवाना चाहती है। हाजी ये डराती है और बोलती है कि हाजी को सरकार ठीक है। मैंने देखा एक दिन, कुछ लोग नाराज मत होना, क्योंकि जो देखा उसके लिए बोल रहा हूं। एक गाड़ी आ रही, उस पे हज लिखा हुआ है, एक पार्टी का झंडा लग रहा, बड़ा मौलवी उसमें बैठे, हज लिख रहा, बीजेपी का झंडा लगा के। हमने कहा कि इस पे डर हज और लिख लेना। मतलब ये हालात होगी, मतलब डर क्या बोल रहे हो। देश की जब आजादी हुई तो 90 वर्ष लड़ाई चली, आंदोलन चले, लोगों ने गोलियां खाई, फांसी खाई। आज भी हरियाणा के अंदर वे गांव हैं
जहां पे फांसी दी गई और ये कहा कि जब तक रस्सा नहीं टूटेगा इनकी बॉडी को कोई उतार नहीं सकता। एक साल के बाद उनके रस्से टूटे, उनकी बॉडियां उतरी, और आज बहुत लोग कर रहे हैं कि हटाएंगे, वोट नहीं देना। हटाओगे किसको भाई? वोट किसको दोगे जब वोट लेने वाला ही कोई नहीं है? कोई मांग रहा है आपसे कि हमको दे दो। हमारा इलाज इस विपक्ष ने भी किया है, क्योंकि जिन लोगों को पार्टियों में जाना था या तो वे सत्ता में रहे और या विपक्ष में रहे कि आंदोलन करें, उन्हें छोड़ दिए। अब देश में विपक्ष भी कोई आंदोलन नहीं कर रहा, कोई जेल में नहीं जा रहा, किसी एक पे आंसू गैस का गोला नहीं छूटा। इलाज करा है उत्तर प्रदेश के अंदर भी 100 से ज्यादा सीटें, आपके बिजनौर में भी 3 सीटें, हारी हुई सीटें का जीत का सर्टिफिकेट दिया है। कोई बोलने की हिम्मत थी आपकी? 100 से ज्यादा सीटें इन्होंने जीत के सर्टिफिकेट दिए हैं। जिला पंचायत में क्या हुआ? अभी बैंक के चुनाव हो रहे, उसमें क्या हुआ? लेकिन जब बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इनके भरोसा मत रहना। अगर देश में आंदोलन है तो यह संविधान बचेगा। यह संविधान किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचेगा। यह संविधान हमारा है, देश का है, यह देश की जनता का संविधान है। यह संविधान आंदोलन से बचेगा। आंदोलन से आंदोलन करने पड़ेंगे। आज नहीं करोगे तो कल करने पड़ेंगे। जिंदा रहने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक काया पलट हो जाएगी। 2047 तक देश की 70% जमीन बड़े व्यापारियों के पास में चली जाएगी। बड़े घराने तैयार हो रहे हैं। देश के जो हमारे उद्योगपति थे यहां के, वे देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। नए उद्योगपति तैयार किए जा रहे। आंदोलन होगा और आंदोलन इस देश का मजदूर और किसान बचाओगा। कोई शहर के लोग कोई आंदोलन करने नहीं आएंगे। जिसके पेट्रोल पंप लग गया, जिसका फैक्ट्री लग गई, वो कोई आंदोलन नहीं करेगा। वो सारे लोग सत्तारूढ़ पार्टियों को ज्वाइन कर लेंगे, वे कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन को संत महात्मा करेंगे, इस आंदोलन को मजदूर करेंगे, इस आंदोलन को जो लेबर हैं वो करेंगे, क्योंकि आज देश को लेबर कंट्री बनाने का प्रोग्राम चला हुआ है। जैसे बिहार में बना, सबसे पहला देश का लेबर स्टेट बिहार है। आप अगर बिहार में जाकर देखो तो वहां पे मंडियां खत्म कर दी। ये 3 काने कानून में था ना कि देश का फसल कोई किसान कहीं भी बेच ले, वो 15-16 साल पहले बिहार से मंडी सेक्टर खत्म कर दिया। जो बाजार समिति थी, आज व्यापारी जाता है किसान के घर पे जाएगा, भाव भी उसका, तराजू भी उसकी, और पैसा कब देगा वो भी उसका। तो बिहार से लोगों ने पलायन कर दिया। बिहार के लोग आज पूरे देश में मजदूरी कर रहे। उन्होंने 2 ही चीज चुनी, या तो मजदूर बनेगा या वो पढ़ाई करेगा। उसने पढ़ाई को चुना और मजदूरी को चुना, और एग्रीकल्चर सेक्टर को बिहार ने छोड़ दिया पूरा। यही हाल आप पूरे देश भर का यही हाल है। यही फसलों के रेट का सवाल है। किसान को नहीं मिलता, लेकिन बकाया कैसे जाता है कि किसान महंगा बेचता है इसलिए महंगाई होगी। टमाटर का हाल क्या है? किसान को तो मिलता नहीं। अभी उत्तराखंड से हमारे पास में भंते जी फोन आए कि यहां पे अगर गाड़ी भिजवा दो हमारा टमाटर सड़ने लग रहा है, हमारे पास में गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, और यहां जनता तराही तराही कर रही है। यही जो कश्मीर के सेब का यही हाल था। पिछले साल कश्मीर के सेब को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार ने किया, क्योंकि वे मुस्लिम थे, वहां पे खेती करते हैं। जो कश्मीर में वैली है सेब की, उनके ट्रक 18 दिन तक उनके ट्रक रोक के रहे। आपने देखा भी होगा कि पिछले साल जब आप सेब खाते थे, उसको काटते थे तो अंदर से काला निकलता था। वो भारत सरकार की बड़ी एक साजिश थी कि देश के किसानों को, कश्मीर को मारा जाए। वहां को हम वहां पे 3 बार गए,
उन किसानों के बीच में गए। हमने कहा कि ये जो वैली है कश्मीर की, ये पूरे देश की वैली है, हमारी सबकी है। हम बात करेंगे, हमने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, वहां से बयानबाजी दिया, तो उसके बाद में थोड़ी सी राहत उनको मिली। ये हर सेक्टर को मारना चाहते हैं, बड़ी साजिश रची जा रही है। देश के जितने भी धंधे थे, जितने भी प्रॉपर्टी है, उसको बेचा जा रहा है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आप किसी धार्मिक उसमें ना फंस के, आप किसी जातिगत उसमें ना फंस के। हम सब हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, हम सबको यहीं रहना है। इन सब चीजों से बगल हटके देश का संविधान बचाने का जो निर्णय आप सब लोगों ने लिया है, बनते जी ने बड़ी अगुवाई की है और बहुत क्रांतिकारी हमारे संत महात्मा हैं, इनकी अगुवाई में जो यहां पर निर्णय लिया है, हम सब साथ में हैं। और संविधान बचाने की जो ये मुहिम चली है, ये किसी पॉलिटिशियन की नहीं है, किसी जातियों के खिलाफ और पक्ष में नहीं है। हमको संविधान की कॉपी लेके हाथ में उठाकर, आने वाला टाइम तो ये भी होगा कि हम जब अधिकारियों के पास में जाएं तो संविधान की कॉपी अगर अधिकारी नहीं मान रहा तो उसे ले जाए, इस पे कसम का कि मैं जो भी काम करूंगा बिल्कुल ठीक करूंगा, उसकी फोटो बना ला। आने वाले टाइम पे यह अभियान भी चलेगा। तो आपका सबका धन्यवाद, क्योंकि हमारे 5 प्रोग्राम और लगे हुए हैं मुजफ्फरनगर तक। आज लगाए थे हमने, कल से भी लगाए। अभी कुछ यहाँ पे जो इशू थे, यहाँ पे आपके बिजनौर में ही कुछ जंगली जानवरों ने करीब 4-5 लोगों को खाया और उनकी डेथ हुई, उनके वहां पे भी हम गए थे। बारिश हो रही थी तो अभी 2-3 जगह और लोग रुके हुए हैं। तो आप ये प्रोग्राम आपका चले, बहुत शानदार प्रोग्राम है। और जहां पे भी भंते जी बुलाएंगे ये संविधान बचाने के लिए, हम सब लोग वहां पर जाएंगे, ये हमारा वादा है। और भंते जी महाराज, जितने भी हमारे संत महात्मा यहाँ पर आए, सभी किसान, मजदूर, नौजवान साथी, आप सबका धन्यवाद। पत्रकार बंधु का धन्यवाद कि जो भी आप आवाज उठा सकते हो। हमने बार बार कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। मुक्ति अभियान देश में चलेगा, सबको मुक्ति दिलवाई जाएगी इस संविधान के तहत। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भीमराव अंबेडकर। और जब तक देश में जय भीम और जय राम के नारे नहीं लगेंगे, जय भीम जय टिकैत के नारे नहीं लगेंगे, जय भीम जय किसान के नारे नहीं लगेंगे, जब तक न ये संविधान बचेगा और न ये देश बचेगा। लुटेरे बैठे हुए हैं चारों तरफ, को बचाना है तो इसको बचाना है। हम इसी उद्देश्य के साथ में आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय जवान, जय किसान। कैसा लगा भाई टिकैत जी का उद्बोधन? अच्छा लगा? ये देखिए सारे लोग खुश हैं। देखिए एक बार अभिवादन कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टिकैत जी को चूंकि 4 जगह जाना है, इसलिए बहुत शांति से वो निकल जाएंगे। उनको 4 जगह जाना है। अब आपके चाहते हुए अभी अभी बैठे हैं नेताजी। अब अगला उद्बोधन दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, 22 प्रतिज्ञाओं पर उनका। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।